नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी ले ली है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे और भी पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों आज हम विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। विटामिन शरीर के सही विकास और रोग से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। यानी यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो हमारी बॉडी जो होती है रोगों से लड़ नहीं पाएगी प्रॉपर तरीके से। जब लड़ नहीं पाएगी तो बीमार पड़ेगी तो सेहत खराब होगा और सेहत खराब होगा तो डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से हमें विटामिन की भरपूर मात्रा भी अपने बॉडी में रखनी आवश्यक हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह शरीर का सही विकास करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये मुख्य रूप से विटामिन है। चलिए हम इसके नाम के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों एक ट्रिक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। अब ध्यान देना दोस्तों, रस से रेटिनॉल। अब ध्यान देना दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक जो नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। रस से रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी स्रोत की बात करें तो यह गाजर, सेब, आम में पाया जाता है। ठीक है। और यह किसके लिए फायदेमंद होता है? आंखों की रोशनी के लिए यह बहुत ही लाभदायक होता है। और आंखों की रोशनी के लिए जब लाभदायक है तो यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं क्या? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। अब होता क्या है दोस्तों रतौंधी में होता है जैसे ही शाम होती है आपको दिखना बंद हो जाएगा। यानी जिसको भी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको शाम के समय दिखना बंद हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं बेरी जो रोग होता है दोस्तों वो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी में जो बेरी रोग होता है वह तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। बीपी जो होता है हाई हो जाता है, तंत्रिका तंत्र, मसल्स वगैरह काम करना बंद कर देती हैं। ये तमाम प्रकार की समस्या हो जाती है विटामिन बी की कमी से। यदि बात करें विटामिन बी का नाम तो विटामिन बी का नाम है थ से थायमिन, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को ये पर हटा दीजिए तो ए से एस्कर्बिक एसिड, वैज्ञानिक यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड। यह किसमें पाया जाता है? आंवला, नींबू, अमरूद यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। ठीक है। यानी आंवला, नींबू और अमरूद में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी की। विटामिन डी को क से कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैल्सीफेरॉल के नाम से। यदि बात करें इसके सोर्स की तो यह सूर्य का प्रकाश और मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अगले विटामिन की। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसका स्रोत क्या है? मेवा, बीज, हरी सब्जियां वगैरह वगैरह में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि बात करें इसकी कमी से त्वचा एवं प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है। ठीक है। यानी प्रजनन क्षमता बढ़ाने का काम कौन करता है? विटामिन ई करता है। यदि बात करें विटामिन के की तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्यूनॉन है। क्या नाम है? फिनोक्यूनॉन। दोस्तों ये ट्रिक आप याद रख लेना। रथ पर एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, पर को हटा दीजिए, ए से एस्कर्बिक एसिड,
क से कैल्सीफेरॉल, और अगला है टॉफी, टो से टेकोफेरॉल और फी से फिनोक्यूनॉन। हम बात कर रहे थे विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्यूनॉन। क्या नाम है? फिनोक्यूनॉन। यदि बात करें इसके स्रोत की तो हरी पत्तेदार सब्जियां में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का न बनना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है यदि कहीं भी कट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो इसलिए रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन की प्रचुर मात्रा बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिनरल यानी खनिज की। यह अकार्बनिक पोषक तत्व होता है जो हड्डियां मजबूत, रक्त बनाना, हार्मोन संतुलन करना आदि इसका फंक्शन होता है। हमारी बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहला मिनरल है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और जिंक। हम बारी बारी से इन सारे खनिजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही अहम रोल होता है। बात करें यदि आयरन की, तो आयरन क्या करता है? हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, यानी ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन क्या करता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बात करें फास्फोरस की, तो यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। सोडियम और पोटेशियम और जिंक ये सारे क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। पोषण में आपने जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में मोस्टली जान लिया है। आज हम जानेंगे पानी के बारे में, यानी वाटर के बारे में, और दूसरा होता है फाइबर यानी रेशा के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पानी। दोस्तों पानी जो होता है वह जीवन का आधार होता है। आपको ही पता है, आपको 2-4 घंटे पानी ना मिले तो कैसे बेताब हो जाते हैं पानी के लिए। वो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। यदि बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है तो वो सुचारू रूप से अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वह क्या करता है? ब्रेन को मैसेज देता है कि पानी की कमी हो गई मालिक, पानी भिजवाइए। तो हमें प्यास की अनुभूति होती है और हम पानी पी लेते हैं, और जैसे ही हम पानी पीते हैं हमारी सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने लगती हैं। ठीक है, तो बात करें पानी की, तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। पानी क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। वह पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। यदि बात करें दोस्तों पानी के फार्मूला की, तो पानी का फार्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पानी का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। पहला होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पानी। मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करता है? पानी यानी पसीना को रिलीज करके हमारे बॉडी से हमारे शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला पॉइंट है पोषक तत्वों का परिवहन। दोस्तों होता क्या है? जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उसका अवशोषण होता है, जिसे इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में एंटर हो जाता है, यानी प्रवेश हो जाता है जितने भी पोषक तत्व होते हैं। जैसे ही पोषक तत्व ब्लड में इंटर करता है तो उसके अंदर, अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, 90% लगभग पानी ही पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का पानी ही तो है, और जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में मौजूद होता है, यानी पोषक तत्वों को ले आने का काम कौन करता है? प्लाज्मा या फिर पानी। ठीक है, क्लियर है? तो यह एक प्रकार से पोषक तत्वों को परिवहन करने का भी काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो हम खाना खाते हैं उस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के माध्यम पूरे शरीर के हर एक कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। यह विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये विषैले पदार्थ को कैसे बाहर निकालेगा, यानी पानी के माध्यम से ही जो विषैले पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, ये क्या होते हैं? एक प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में जहर के रूप में काम करते हैं। इन्हें निकालना अति आवश्यक हो जाता है। इस वजह से
यह पानी के माध्यम से पेशाब बनकर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार यह विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालने का काम करता है कौन? पानी। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है शरीर की कोशिका का हिस्सा। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो हमारी कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा किसका बना होता है? पानी का होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या वैक्यूल्स होता है, उसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह एक कोशिका का हिस्सा भी है। ठीक है। अगला पॉइंट है पानी की कमी के लक्षण, यानी पानी की यदि हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण हमें महसूस या दिखाई देते हैं? पहला, थकान महसूस होगा। दूसरा, चक्कर आना, पेशाब कम होना, सिर दर्द होना और त्वचा रूखी होना। ये एक प्रकार का लक्षण है यदि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमें पूरे दिन में लगभग 7 से 8 गिलास पानी रोजाना पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को पानी की जो पूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। दोस्तों हमने जान लिया पानी का क्या महत्व है हमारे बॉडी में। अब हम जानते हैं कि फाइबर का क्या महत्व है हमारे बॉडी में। यह भी एक प्रकार का पोषक तत्व होता है। दोस्तों यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर द्वारा पचाया नहीं जाता, लेकिन यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो फाइबर होता है वो हमारे बॉडी के द्वारा पचाया नहीं जाता। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं किसमें? ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करके, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो फाइबर होता है दोस्तों, इसको पचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये पचता भी नहीं है, लेकिन जो फाइबर होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसके अंदर फाइबर पाया जाता है। पहला, सेव, नाशपाती, अमरूद, पालक, गाजर, पत्ता गोभी, गेहूँ, अंजीर, बादाम, बाजरा आदि ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर फाइबर जो होता है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। यदि लाभ की बात करें तो यह वजन नियंत्रण करने का काम करता है। अब दोस्तों वजन कैसे नियंत्रित करेगा ये जान लेते हैं। जब भी हम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा पेट भरा भरा सा है। अब जब पेट भरा भरा सा रहेगा तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करेगा, और जब खाने का मन नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हम खाना नहीं खाएंगे। जब खाना नहीं खाएंगे तो जो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो फैट जमा होता है वो फैट किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में टूट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और फैट क्या होगा? डिटॉक्स होगा, यानी फैट क्या होगा? हमारे बॉडी का धीरे धीरे कम होगा। इस वजह से यह क्या होगा? वजन नियंत्रण करने का भी काम करता है फाइबर। जिस व्यक्ति की मोटापा बहुत अधिक हो चुकी है उसको फाइबर वाले फूड ज़्यादा खाने चाहिए, जिससे क्या होगा? उसका पेट भरा भरा सा रहेगा, जिसकी वजह से जो लीवर में मौजूद ग्लाइकोजन है जिसे फैट कहते हैं या बेली फैट कहते हैं, वो डिटॉक्स होकर के क्या कर देगा? ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता रहेगा और आपकी बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अगला पॉइंट है आंतों की सफाई। दोस्तों फाइबर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों फाइबर होता है क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें देखा होगा छोटा छोटा रेशा की तरह आपको दिखाई देगा, वही होता है फाइबर। ठीक है, तो वह क्या करता है? उसका पाचन हमारी बॉडी नहीं कर पाती, लेकिन पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपने देखा कि कैसे वह वजन को नियंत्रित करता है। दूसरा होता है आंतों की सफाई। जो ये फाइबर होता है रेशा रेशा की तरह जो संरचना होती है दोस्तों, जब वो आंत से गुजरती है तो जैसे झाड़ू लगाते हैं ना सफाई कर्मचारी, वैसे ही आंतों की सफाई प्रॉपर तरीके से कर देती है। जो विलाई के बीच में जो खाना फंसा रह जाता है उन सारे खाना को क्या कर देती है? साफ कर देती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो फाइबर होता है वो आंतों की सफाई भी करता है। तो दोस्तों आपका न्यूट्रिशन का क्लास आज खत्म होता है। कल हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।